राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है। किसी गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला गणेश भगवान जी की बहुत पूजा करती थी। सरला के दो बेटे थे। दोनों ही अपने अपने घर में खुश थे। सरला की बस एक ही इच्छा थी कि बस उसे मरने से पहले एक बार गणेश भगवान के दर्शन हो जाएं। वो इसी भक्ति भाव से गणेश जी से रोज प्रार्थना किया करती। एक दिन सरला मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर रही थी। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने सरला को प्रार्थना करते देखा। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मरने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्रभु। माई, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है और प्रभु के दर्शन करना चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। प्रभु को समर्पित होना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। बाबा, यदि ऐसा है तो मैं गणेश जी के सभी मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। सरला ने अपने बेटों को तीर्थ यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा बताई और सरला के बेटों ने उसके तीर्थ यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर दिया। माँ, ये रही आपके तीर्थ यात्रा पर जाने की टिकट। माँ, तुम अकेले सफ़र कैसे कर पाओगी? हम में से कोई आपके साथ चल लेता। नहीं मेरे बच्चों, तुम यहाँ रहकर अपना परिवार और अपनी घर गृहस्थी संभालो। माँ जी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। माँ जी, जल्दी लौटना, हम आपकी राह देखेंगे। सरला अपने बच्चों से इस प्रकार गले मिलकर गई जैसे कि वो वापस कभी न लौटने वाली हो। सरला देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करती और गणेश जी के नाम का जाप करती रहती। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर मंदिर मंदिर घूमते हुए एक दिन सरला गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में थी। बारिश भी उस दिन तेज थी। वो मंदिर के बाहर एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात दो महिलाओं से और हुई जो कि उसी की तरह बूढ़ी थी। बहन, अब तो बस कल सुबह ये बारिश रुक जाए, भगवान गणेश के दर्शन अच्छे से हो जाएं। पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, कंबल निकाल लेती हूँ। बहन जरा रुको, मैं भी जरा अपने बैग में से चादर निकाल लूँ। देखो, मेरे बेटा बहू ने मेरी तीर्थ यात्रा के लिए नई चादर खरीद कर दी थी। बड़ी महंगी चादर खरीद कर लाए थे वो। सरला उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों बूढ़ी औरतें घर परिवार की बातें कर रही थी और सरला भगवान गणेश के नाम का जाप किए जा रही थी। गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वो इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी का रूप बनाकर आए। बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई अपना कंबल या चादर दे दो। ये भिखारी कहीं मेरा ही कंबल ना मांग ले। गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ। मेरी चादर बिल्कुल नहीं है। अगर इस भिखारी ने मुझसे मेरी चादर मांग ली तो मैं क्या ओढ़ूंगी? वैसे भी मेरी ये चादर नई है। अभी तो न जाने कितने साल और इस चादर का इस्तेमाल करूंगी। ना रे बाबा ना, मैं तो अपनी चादर इस भिखारी को नहीं दूंगी। मैं भी सोने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मेरी नई चादर हाथ से छिन जाएगी। सरला ने देखा भिखारी ठंड से कांप रहा है। वो भिखारी से बोली, बाबा चिंता मत करो, मेरे पास ये एक स्वेटर है, मैं इसे पहन लूँगी। आप मेरा कंबल ले जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी। ये लो बाबा, कंबल ओढ़ लो। जैसे ही सरला ने उसको कंबल दिया तो भिखारी गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु। सरला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु।
सरला ने भगवान गणेश के चरण छुए और उसके प्राण पखेरु हो गए। सरला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, जिसमें उसकी आत्मा भगवान गणेश के साथ स्वर्ग लोक चली गई। अगले दिन उन दोनों औरतों ने सरला को जगाने की बहुत कोशिश की, पर सरला तो प्रभु गणेश में विलीन हो चुकी थी। उसका नश्वर शरीर ही धरती पर रह गया था। उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आसपास के लोगों ने देखा तो सबने यही कहा, सरला तो भगवान के द्वार चली गई है। वो दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद अपने अपने घरों को लौट गईं। सरला के बेटा बहुओं ने सरला का अंतिम संस्कार किया। वो जानते थे कि उनकी माँ की आत्मा को भगवान गणेश ने मोक्ष प्रदान किया है। बोलो गणेश जी भगवान की जय।